सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। आज मैं 11 से 20 जनवरी के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसे अगर आप सन मून राइजिंग डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी तरीके से सिंह राशि है, लियोज है, तो आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं कि रीडिंग की सारी बातें 100% आपसे रेजोनेट कर जाए। हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है थोड़ा बहुत करे, और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। इसीलिए ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपनी स्टोरी से, सिचुएशन से फिट करने की कोशिश ना करे। उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए इस रीडिंग में कोई भी वैल्यूएबल बातें नहीं है, मैसेजेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसीलिए थाथी पे फोकस मत कीजिएगा। हम चेक करेंगे कि लियोज की एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स अपने पार्टनर के लिए कैसी है। एज यूजुअली ओके, आप इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मैरिड है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे की एनर्जीज, थॉट्स को चेक करने के लिए देख रहे हैं, आपके बीच में लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, सबके लिए ही थोड़ा थोड़ा अलग अलग मैसेजेस रहेगा। आपके पार्टनर आपके तरह ही हो सकते हैं लियोज, बिल्कुल दबंग एंड पावरफुल, थोड़े से बॉसी एनर्जी के हैं ये। अगर इनकी बात ना सुनी जाए तो ये नाराज़ हो जाते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि एज अ लियो मैं तो हूँ ही बॉर्न लीडर, ओके, नेचुरल लीडर, लेकिन आपके पार्टनर भी आप ही की तरह ही लीडरशिप क्वालिटी के या नेचर के पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल किसी लियो से ही डील कर रहे हैं या फिर एरीज से डील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की एनर्जी थोड़ी बॉसी काइंड ऑफ होती है। बहुत बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, बजाय प्रॉब्लम्स को और अलग अलग मोड़ देकर, उसे अलग अलग नज़रिए को देकर आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को, कड़ियों को जोड़ रहे हैं, जो कि सही बात है। लेकिन अगर आप बार बार यही पैटर्न कर रहे हैं ना, तो रुक जाइए, आप थम जाइए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई दमदार एक्शन लेने वाले हैं। यस, काफ़ी लंबे समय से अगर कमिटमेंट की वजह से, ओके, घर वालों से बातचीत करने की वजह से अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, मैं देख रही हूँ आप एक कुछ ठोस कदम लेने का विचार बना रहे हैं। इन दिनों आपकी जो ताकत है ना, देखने लायक होगी अपने रिलेशनशिप में। अपने रिलेशनशिप के लिए आप स्टैंड ले पाएंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है लियो इन दिनों कि आपके पार्टनर नो डाउट एक पावरफुल पर्सन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप में साहस की कमी है इनके मुकाबले। तो अब आप, मुझे दिख रहा है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपना साहस भी दिखाएंगे। होना भी चाहिए। और वहीं पे आप किंग ऑफ वॉन्ड्स से दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है घर के बड़े बच्चे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, तो ये इतनी जल्दी इम्पल्सिव होकर डिसीजंस नहीं बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप इनके पास जाए, इनकी तरफ एक्शन ले,
लीजिए, बिल्कुल लीजिए। यहाँ पे एनर्जी है भी कि एक्शन आप ही ले लेंगे। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, लगता है ऐसी सी एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मैं स्टैंड ले पा रहा हूँ, ले पा रही हूँ, तो मेरे पार्टनर को भी तो सेम एफर्ट्स करने होंगे ना। तो मैं देख पा रही हूँ कि इनके पिता या इनके बड़े भाई या ऐसा कोई पर्सन जो इनकी फैमिली में लीडरशिप भूमिका निभाता है, या फिर इनके बॉस भी हो सकते हैं। अगर आप सेम ही जगह पे काम करते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपकी तरफ से किसी साहस की कमी नहीं होगी, उल्टा आपको पोक किया जाएगा कि आपने साहस की कमी है, आप स्टैंड नहीं ले सकते मेरे लिए या मेरे साथ। तो आप, मैं देख रही हूँ कि इन दिनों आपकी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी। आप भी इम्पल्सिव होकर डिसीज़न नहीं लेंगे, लेकिन करंट एक्शन ले लेंगे। आप सोच विचार नहीं करेंगे ज़्यादा कि अब सोचने से कोई काम नहीं होगा। अब ज़्यादा सोचा जाए तो फिर क्या पता सिचुएशंस हाथ से निकल ही जाए, बात और बढ़ जाए, बिगड़ जाए। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप तो कोई एक्शन एक लेंगे। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे लग रहा है कि किसी फादर फिगर की वजह से, बॉस की वजह से, बड़े भाई की वजह से। ओके, ज़्यादातर यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी मेल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उनकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी आपको। यस, या फिर खुद आपके जो पर्सन है ना, ये भी किसी अथॉरिटी वाली पोस्ट में होंगे। लाइक किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा अपने रुतबे, शान, समाज, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, इन सब की पड़ी रहती है। यस, लेकिन आपके लिए ये पर्सन बिल्कुल विश कम ट्रू है। आपने तो अपने सपनों का राजा या रानी, ओके, इनको ही मान लिया है। आप तो पता नहीं मतलब इनके साथ क्या क्या ही सपने देख चुके हैं। इनके अपने कनेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा आप मीन्स की होपफुल है, मैं देख पा रही हूँ। आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है इनके साथ, या आपकी बातों को समझते भी होंगे। लेकिन जहाँ पे बात स्टैंड लेने की आती है ना, तो दोनों के विचार नहीं मिलते होंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा येलो येलो की एनर्जी है, नो डाउट। छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। आप थर्सडे को येलो फ्लावर्स डोनेट कीजिए मंदिर में, ओके। विष्णु भगवान को येलो फ्लावर्स चढ़ाइए, उससे अच्छा होगा। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को थर्सडे वाले दिन येलो फ्लावर चढ़ाइए। पीले फल या फिर पीले सब्जी या पीली टॉफ़ियों का ही छोटी छोटी बच्चियों को या फिर ज़रूरतमंदों को दान कर दीजिए, प्रसाद के रूप में अगर कुछ दान करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सब चीज़ों से, ब्लेसिंग से ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये इसलिए मैंने आपको ये टिप दिया, कर सकते हैं आप, ओके। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस वाले होंगे। अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता होगा इनका हो। और ये किसके साथ रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनके लाइफ में इन सब बातों का बहुत ज़्यादा मैं देख रही इम्पोर्टेंस है। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है ना, या फिर थोड़े से भी आपको ऐसा लगता है कहीं नज़र ना लग जाए, तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा, पीली चीज़ों का थोड़ा सा दान वगैरह कीजिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो पीली टॉफ़ीज़ का ही छोटी छोटी बच्चियों को, बच्चों को दान कर दीजिए। चल, 7 और 3 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन यहाँ पे है कैंसर, एरीज। देखिए मैंने शुरू में भी कहा था ना, शायद आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हैं, ओके। लियो, एक्वेरियस मेरे मुंह से निकल रहा था, आई डोंट नो क्यों। हो सकता है एक्वेरियस हो आपके पार्टनर, पाइसिस, सेजिटेरियस, एरीज। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी एंड फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स आपके लिए कैसी है। लियोस किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ के लिए, करियर के लिए, पूरे बर्थ चार्ट का एनालाइज करवाना चाहते हैं,
ओके, न्यूमरोलॉजी, टैरो या एस्ट्रो किसी भी बेसिस पे, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर गिवन है स्क्रीन पे। और इन दिनों तो नए साल की ऑफ़र भी चल रही है, जिसमें मैंने यही रख रखा है ऑफ़र में कि अगर आप कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेते हैं उसके साथ आपको 2025 की रिपोर्ट मिलेगी पूरी, कि कैसा रहेगा आपका लाइफ के एरिया का क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं। और रेमेडीज़ भी जो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होगी या होनी चाहिए। तो तभी रेमेडीज़ मैं तभी देती हूँ व्यूअर्स जब मुझे लगता है कि किसी को ज़रूरत है। ओके, ऐसे ही रेमेडीज़ मंत्राज मैं किसी को नहीं दे देती क्योंकि हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। ओके, इनको ऐसा लगता है ना कि आप बातों को पकड़ के बैठ गए हैं। यस, और चीज़ों को इग्नोर करने के लिए अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप। यस, इन दिनों आपका ध्यान बहुत ज़्यादा सेविंग, सिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स कि इन दिनों आपका मटेरियलिज्म वर्ल्ड के पीछे, प्रोडक्टिविटी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है लियोज आपने इनके साथ गलत किया है, बातें छुपाई है, झूठ बोली है, बातें घुमाई हैं और खुद ही गलती करके इन पे सारे इल्ज़ाम डाल दिए। इन्होंने अगर आपसे कुछ पूछा है, क्लियर जवाब ना देके आपने इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की है कि जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट आपकी एनर्जी रहेगी इन दिनों, आप किसी की ज़्यादा बातें नहीं सुन रहे हैं और ना तो ज़्यादा किसी को क्लैरिफिकेशन देने के मूड में हैं आप। एक क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक छोटी सी बातचीत हो आपके साथ जिससे सारी बातें क्लियर हो जाए, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपने इन्हें मौके बहुत दिए हैं। यस, आपने इनको मौके बहुत दिए हैं, लेकिन इन्होंने वो मौके गवा दिए। अब आप मूड में नहीं दिख रहे मेरे को। आप बातों को होल्ड करके तो बैठे हैं लेकिन अपने चेहरे से नहीं दिखा रहे हैं। आपने अपने रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा होल्ड तो करके रखा है, एक थिंकिंग बना के बैठ गए हैं। अगर ये आपको कुछ समझाने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, तो आप इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। आपको ऐसा ही लग रहा है ये दोबारा आपको बेवकूफ़ बनाएंगे या बेवकूफ़ बना रहे हैं। ओके, बहाने बना रहे हैं, ऐसी सी आपको ये फीलिंग्स में देख रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ को ये सोच रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही आ गए हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। वैसे भी लियोस का जो वार्षिक 2025 है ये ज़्यादातर करियर ओरिएंटेड ही रहेंगे। प्यार व्यार, इमोशंस को ये सेकेंडरी में रखेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी इनकी वैल्यू रहेगी, इनकी इम्पोर्टेंस रहेगी लाइफ की, पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ये। और सबसे बड़ी बात यह है, पैसा कमाएंगे भी, क्योंकि 2022 के बाद अब 25 में लियोस का टाइम फाइनली आया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल गार्डन हो जाएगा। देखिए, अप एंड डाउन तो होते रहेंगे, बाकी सबकी अपने अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स है, उसके हिसाब का भी असर पड़ता है। ओके, लेकिन लियोस के लिए ऑल ओवर मैं कहूँगी ये साल बहुत चमकता सितारा बन के उभरेंगे, मैं ये कहूँगी। बस ढैया में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैंने वार्षिक राशिफल भी डाउनलोड की हुई है, अपलोड की हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। कि गाड़ी चलाते वक्त का ध्यान रखना है। अप्रैल से जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और पेपर्स पे साइन करने से थोड़ा सा बचना है। नई नई डीलिंग्स अचानक से नहीं कूद पड़ना है। स्कैम होने के चांसेस है, धोखेधड़ी होने के चांसेस है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। चाहे वो आपका कितना भी अपना क्यों ना वो डील ला रहा है, आपको पेपर्स पढ़ने हैं ढंग से। लियो उस पेपर्स पढ़ के ही साइन। गाड़ी वाड़ी ठुकने के चांसेस है, इसलिए रास्ते में चलते वक्त, सीढ़ियों से उतरते वक्त और गाड़ी चलाते वक्त, स्पेशली ड्राइविंग कर रहे हैं तो
बहुत ध्यान रखना है। चलिए लव रीडिंग का पहले देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा वार्षिक राशिफल। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं न्यूमरोलॉजी की रील्स डालती रहती हूँ। तो कोई नेगेटिव थॉट्स में आपने बिल्कुल अपने आप को बांध लिया है, आप अपना सोच विचार बदलना ही नहीं चाहते, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हैं कि वैसे भी लियोस को लॉजिकल बातें ही समझ में आती है प्रूफ के साथ, वो कुछ सुनेंगे ही नहीं। जब तक तो ये अपने रिलेशनशिप में अपने इमोशंस में हैं तब तो ये अपनी पार्टनर की छोटी मोटी गलतियां भी इग्नोर कर देते हैं। ये मत सोचिए कि इन्हें पता नहीं चलता, पता सब कुछ चलता है, ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनका पार्टनर इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है और ये सोचता है कि लियोस को बेवकूफ़ बनाना तो आसान है, कुछ भी कहते रहो करते रहो, ये तो हमेशा हाजिर रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, लियोस सिर्फ अगर डाउन रहते हैं ना, सिर्फ केवल अपने पार्टनर्स के सामने, अपने स्पाउस के सामने और अपने बच्चे के सामने, और किसी में दम नहीं है जो इनको डाउन कर दे। अगर ये आज कमज़ोर है ना, अगर किसी भी कारण से अगर ये कमज़ोर है, चुप है, तो ये माफ़ तो कर देते हैं, भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो प्रैक्टिकल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। यस, देखिए क्रॉस वॉचर्स, अगर आपको लग रहा है ना कि लियोज इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ओके, ऐसा भी हो सकता है जब इन्होंने आपको सफाई देने की कोशिश की है, लियोज ने आपको सफाई देने की कोशिश किए हैं, लियोज के पार्टनर के लिए बोल रही हूँ, बाकी रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है कि आपने आधी अधूरी बातें सुनी हो और जजमेंट पास कर दिया हो। यस, और लियोज आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है मेरे को आने वाले समय में। मेजर आर्काना के कार्ड आ गए हैं सारे के सारे ही। यस, 2 मेजर आर्काना के कार्ड हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मेजर इवेंट को शो करता है। अगर ये आपके साथ 11 से 20 तारीख के बीच में नहीं होता ना, तो ये आने वाले 1-2 महीने में भी ये एनर्जी मीन्स की वर्क करेगी, क्योंकि जब मेजर आर्काना का कार्ड आता है तो दैट मीन्स कि मेजर इवेंट्स को शो करता है ये, कि वो एनर्जी बहुत लंबे समय की भी हो सकती है। अब स्वॉर्ड्स है तो स्वॉर्ड्स हफ्तों को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे मैंने कहा था लियो आपके पार्टनर शायद कोई अथॉरिटी वाले जॉब में है, मैं यहाँ पे लियोस को भी देख रही हूँ कि शायद आप पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ओके, सोशल वर्कर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, मेंटोर हो सकता है, गाइड हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं। तो ऐसे से किसी से डील कर रहे हैं शायद। और मैं इन दिनों ये भी देख रही हूँ लियो की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर माइंड है, इनके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बेशक इनके पार्टनर को लग रहा है कि ये एक ही बात को पकड़ के बैठ गए हैं, एक ही बात को लेके हमेशा बातें खींचते रहते हैं, चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी एनर्जी इसलिए आप ऐसे देख पा रहे हैं क्योंकि लियोस कहीं ना कहीं बात को ना मतलब बिल्कुल उस ऑन द स्पॉट क्लियर करके चलना चाहते हैं। फिर 10 दिन बाद उस बात को उठाओगे आप, फिर खींचोगे, वैसा कुछ नहीं। अगर आज बात बिगड़ी है आज ही सॉल्व करो ना, और करके ख़त्म करो। ये नहीं कि आज तो हमने चलो जो हुआ उसे भूल जाओ, मिट्टी डालो बात को, बाद में देख लेंगे, अभी तो इस पल को जीते हैं, पुरानी बातों को छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पहले बात क्लियर करो फिर देखी जाएगी। जहाँ पे मैंने येलो की एनर्जी देखी थी, यहाँ पे ब्लू की एनर्जी आ रही है। मीन्स कि मूड स्विंग्स के बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही हैं लियो की। मनाना मुश्किल है शायद इन दिनों लियो को, क्योंकि बातें पकड़ के बैठ गए हैं। ये आपको दिखाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट का काफ़ी यूज़ करेंगे। यस, और मैं देख रही हूँ काफ़ी लियोज़ पानी वाली जगहों में भी घूमने जा रहे हैं, पानी के साथ मेडिटेशन करते भी नज़र आ रहे हैं। यस, ये मेरे से आप तो रेजोनेट कर रही हैं क्योंकि मैं पानी वाली जगह में ही घूम के आई हूँ।
चलिए देखते हैं साइन जो इम्पोर्टेंट है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉन। डेट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 4 और 8। थोड़े से और कार्ड्स को क्लियर करेंगे। केमिस्ट्री, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। वेरी सून, अगर आप किसी भी बात का वेट कर रहा है तो वेरी सून की एनर्जी है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। चलिए आउटकम देख लेते हैं आप आपके रिलेशनशिप की। इनर वॉइस को सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। फाइटिंग, लड़ाई झगड़े काफ़ी हो रहे हैं। एग्जिस्टेंस, बॉटम ऑफ द कार्ड में है एग्जिस्टेंस। इनर पीस, यहाँ भी इनर वॉइस। सेल्फ अवेयरनेस, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस देखने को मिलेगी आपको लियोज में। 2025 की ये पूरी एनर्जी है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगा, खुद से ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये मीन्स अवेयर रहेंगे हर बात के प्रति, हर नज़र के प्रति। जो स्पेशली जो ऑकल्ट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ये नहीं कि उसी में घुसे रहते हैं, बट हाँ उन चीज़ों को बिलीव करते हैं और पहले से ही जान ले रहे हैं, जिससे कि आने वाले खतरे से कैसे डील करना है, उन चीज़ों को जान समझ ले और उसी तरीके से एक्शन ले। इनर वॉइस को सुनना है। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, इनर पीस पे वर्क कीजिए, पहले खुद को हील कीजिए एंड देन कनेक्शन में वापस जाइएगा। अगर आप हील्ड नहीं हैं और कनेक्शन में वापस जा रहे हैं या न्यू लव की तरफ जा रहे हैं तो फिर से वही सेम पैटर्न होने के चांसेस है। फाइटिंग होते देख रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ओके, किसी बात को लेके फाइटिंग चल रही है आपके बीच में, कि वही कि आपको ऐसा लगता है कि लियोस बातें पकड़ के बैठ गए हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा रोल रिवर्स हो सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो इस बात को लेके ही फाइटिंग हो रही है कि तुम तो हमेशा एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो या पड़ जाते हो, तुम्हारी घड़ी की सुई तो एक ही जगह अटक जाती है। ये ज़्यादातर उनके बीच में हो रहा है जिनका रिलेशनशिप थोड़ा पुराना हो गया है। लाइफ में न्यू लव आते देख रही हूँ मैं और एक्स की एंट्री भी होते देख रही हूँ। अब आपको डिसाइड करना है आपको एक्स चाहिए या नेक्स्ट चाहिए। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, कोई तो सच है जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं लियो। शायद आप इन्हें गलत समझ रहे हैं या आपको बताना चाहते हैं। ये बहुत उनके लिए देख रही हूँ जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है लंबे समय से। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, इन्होंने शायद ना आपसे होप्स रखे थे लियो, कि इन्होंने आपको चाहे जितना भी पुश किया है अपनी तरफ से या धकेल दिया है अपनी तरफ से, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे इनकी तरफ। ओके, कोशिश बंद भी कर देंगे क्योंकि पास्ट में भी आप शायद इनकी तरफ ऐसे ही लॉयल रहे हैं, एफर्ट डालते रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि रबड़ को ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट ही जाता है। किसी के सब्र के बांध का इतना इम्तिहान मत लो। हर किसी के इमोशंस हैं, हर किसी को दर्द होता है, पर वही है कि एफर्ट करता रहता है, लेकिन जब आप उसे मामूली महसूस करवाओगे तो वो एक टाइम पे तो रुकेगा ना। हो सकता है यहाँ पे देखिए क्रॉस वॉचर्स आपके लियोज आपसे अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन ये एफर्ट करते करते थक गए हैं। तो अब आपकी बारी है, आपको एक्शन लेना होगा। तो इन्हें इनकी तरफ से लियोस के लिए यही मैसेज है कि मैं क्यों आपको सच नहीं बता पा रहा हूँ। इनको बहुत दर्द हो रहा है, इन्हें ऐसा लगा था कि आप भी नहीं छोड़ेंगे इनको दूसरों की तरह, क्योंकि शायद हो सकता है आपने कहा हो कि आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे पूरी दुनिया इनका साथ छोड़ दे। लेकिन वही है, सिचुएशन इनकी ख़राब हुई, आपने भी एफर्ट्स किए, लेकिन अब आप थक चुके हैं मेंटली। पीस को ढूंढते ढूंढते अब आप शांत हो चुके हैं, इसीलिए आप सरेंडर मोड में चले गए लियो, जो कि मैं देख रही हूँ। लेकिन आपने भी गिव अप नहीं किया है लियोज के क्रॉस वॉचर। अगर मैं कहूँ तो लियोज ने भी हथियार नहीं डाले हैं कहीं ना कहीं, अब वो आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप देखिए, मजबूरी तो हर किसी के जीवन में रहती है। जब रिश्ते में आते हैं तब मजबूरियाँ कहाँ जाती है, रिश्ता शुरू होने के बाद ही सारी मजबूरियाँ याद आ जाती है। चाहे किसी के लिए भी हो, ये बात लियोज के लिए भी है और क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है। ओके, तो देखिए एफर्ट करने की ज़रूरत है भाई।
लुक फॉर अ साइन। गाइडेंस है आपके लिए लियोज। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने एक्स के पास वापस जाना चाहिए या नहीं, वो डायरेक्ट तो आपसे कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं, दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है या नंबर डिलीट मार रखे हैं, लेकिन स्टॉक स्पाइक करते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है साइंस को देखिए। साइन की थ्रू से आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यू आर रेडी। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लियोज। बाय लियोज।